आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट जो कि है एसएसटी की, और हमारी ये एसएसटी की वर्कशीट हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास के लिए। और हमारी ये वर्कशीट है नंबर 13। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 13 की आज की हमारी वर्कशीट। आज की तारीख है 9 नवंबर। आपको याद है हम जिस चैप्टर पर बात कर रहे थे, जिसके बारे में पढ़ रहे थे, समानता। आज हम समानता के बारे में और कुछ बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले चित्र देखिए। सबसे पहले एक चित्र दिया गया है जिसमें आपको ये 4 जो चित्र दिए गए हैं, इसमें लड़कियां अपनी उंगलियों पर निशान दिखा रही हैं। यहाँ पर औरतें एक कागज अपने हाथ में दिखा रही हैं। यहाँ पर एक पत्र है जिसे हम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया पहचान पत्र बोलते हैं। और यहाँ पर मशीनें हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। तो इन सभी चित्रों को देखकर क्या पता चल रहा है? हमें देखकर पता चल रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि चुनाव हो रहे हैं। तो अगर अगर हम ये कहें कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे उनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, यानी कि वो कम पढ़े लिखे हो चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, और चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। और इसी अधिकार को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो हमारे यहाँ वयस्क किसे माना जाता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, वो वयस्क मताधिकार दे सकता है या उसे वयस्क माना जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप वयस्क हुए कि नहीं हुए, तो आप क्या कहेंगे? आपकी आयु अभी 18 वर्ष से कम है, इसका मतलब आप इस श्रेणी में नहीं आते और आप अभी वोट नहीं कर सकते। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो अवधारणा है, का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो विचार है, वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में समानता का प्रावधान होता है। लोकतंत्र में सबको समानता दी जाती है और यहाँ पर समानता बनी रहे, इसीलिए इस मताधिकार का निर्माण किया गया है, या इस प्रकार का मताधिकार स्थापित किया गया है। हर एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको एक वोट करने का अधिकार होता है। मतलब एक इलेक्शन में एक वोट सब कर सकते हैं, चाहे उनका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। तो अगर हम मोटे स्तर पर इस बात को समझने की कोशिश करें कि उनका धर्म, जाति, आर्थिक स्तर का मतलब होता है धन का स्तर, यानी कि गरीब होना या अमीर होना। तो उनकी जाति, धर्म, आर्थिक स्तर, शिक्षा का स्तर इत्यादि कुछ भी हो, राजनीतिक स्तर पर उन्हें समानता मिली हुई है क्योंकि वो राजनीति में बराबर भाग ले रहे हैं। सबको वोट करने का अधिकार है। तो अगर हम कहें कि भारतीय समाज में सामाजिक असमानता है, इस पिक्चर को देखिए, साइड में ये चार्ट टाइप बॉक्स बनाया गया है कि भारत में सामाजिक असमानता है। ये जातियां अलग अलग हैं, स्त्री पुरुष तो हैं ही, फिर धर्म भी अलग अलग हैं, आर्थिक स्तर भी अलग अलग है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर वो समान है। तो ये हो गई एक बात। तो अब बढ़ते हैं आगे। जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो 1975 में एक मूवी आई थी, फिल्म आई थी, दीवार नाम की, और बहुत अच्छी फिल्म है। कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखना, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने देखी भी हो। अमिताभ बच्चन की मूवी है, और हाँ, उन्हीं अमिताभ बच्चन की जो आज बहुत बुजुर्ग दिखाई देते हैं, तब ये जवान दिखाई दिया करते थे। 1975 की मूवी है। उसमें होता क्या है कि लड़का बूट पॉलिश, देखो कुछ बच्चे बैठे हैं और ये बूट पॉलिश कर, यानी जूते पॉलिश करते हैं। तो इसमें सामने 2 करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, 2-3 करेक्टर दिखाई, ये आते हैं और बूट पॉलिश करवाते हैं और उसको पैसे फेंक कर दे देता है। तो वो पैसे लेने से मना कर देता है। लड़का कहता है कि मैंने आपका जो काम किया है, मेरे काम का भी सम्मान है, मेरी भी इज्जत है, गरिमा है, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, आपको मेरे काम के बदले में पैसे देने हैं तो मेरे हाथ में दीजिए। और इस तरीके से फिलहाल ये जो सीन है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि हम में से सभी व्यक्ति चाहे जो भी काम करते हों, हम सभी का उचित सम्मान होना चाहिए। और साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हम
हमेशा दूसरों का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में संलग्न हो। तो यहाँ पर देखो लिखा है गरिमा। गरिमा का क्या मतलब है? सम्मान। आप इसका तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान के यानी कि आदर के योग्य समझा जाए। तो वयस्क क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया 18 साल या उससे ज्यादा होना। समानता क्या होता है? बराबरी की अवस्था, चाहे कोई भी विशेष स्थिति, अधिकार या अवसरों में सभी चीजें बराबरी समानता कहलाती है। लोकतंत्र क्या कहलाता है? यहाँ पे एक लंबी बात लिखी हुई है, मैं आपको आसान शब्दों में बताती हूँ। लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। जिस शासन व्यवस्था में लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों में से किसी भी तरीके से भाग लें, वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा से लोग भाग लेते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो हम सब वोट डालने जाते हैं, मतलब सभी व्यस्त वोट डालने जाते हैं। तो इसका मतलब सब लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं और यही लोकतंत्र है। तो चलो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। एक्टिविटी में कहा गया है कि आपकी हिंदी की किताब में कहानियां दी गई हैं कांता जी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और श्रीमती अंसारी जी की। उन्हें पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से असमानता का व्यवहार उन्हें झेलना पड़ा। तो चलो अब देखते हैं प्रश्न उत्तर हमने क्या सीखा। हमसे पूछा गया है सबसे पहले कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को बताइए कि वो क्या होता है, परिभाषित करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा 18 साल से ऊपर की 18 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वोट करने का अधिकार है और यही जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करना चाहूंगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, कलर चेंज, चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी जरूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? हम अभी वोट नहीं डाल सकते क्योंकि आयु अभी आपकी 18 वर्ष से कम है। तो ये रहा इसका उत्तर, अभी हमारी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक नहीं है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।